देखो ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार ऑफ हैविंग क्रॉस सेक्शन दिस इज सब्जेक्टेड टू इतना फोर्स इन ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस, जिसको कि ट्रैक्शन वेक्टर भी कहते हैं, ऑन अ प्लेन हुज नॉर्मल ई एन एक्स ई एन वाई ई एन जेड 1/√3 है, ठीक है। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बार है कुछ इस प्रकार का, जो कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। 200 किलोन्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। अब देखो हम लोग टी एक्स टी वाई टी जेड कैसे निकालते हैं। हाँ, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, सिंपली स्ट्रेस टेंसर याद रखना है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड और टाउ वाई एक्स टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई इंटू में नॉर्मल, ठीक है, एन एक्स एन वाई एन जेड, ठीक। अब हमको कह रहा है कि एक ऐसे प्लेन में निकालना है जो कि डायरेक्शन कोसाइन जिसका 1/√3 है और तीनों बराबर है, ठीक है। मतलब कि वो प्लेन जो है इक्वली इंक्लाइंड है, एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखो टी एक्स निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है, टाउ एक्स वाई 0 है, टाउ एक्स जेड भी 0 है। फोर्स तो सिर्फ वाई में लग रहा है ना, जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सिग्मा वाई ही होगा, ठीक है। तो टी वाई आएगा, बाकी टी जेड भी 0 हो जाएगा। टी जेड एक्स टाउ जेड एक्स 0 है, टाउ जेड वाई 0 है, सिग्मा जेड 0 है। तो टी वाई बराबर सिग्मा वाई इंटू एन वाई, ठीक है। सिग्मा वाई कैसे निकलेगा? 200 दिस एरिया, एरिया कितना होगा? 40 इंटू 35 mm में है। अब जो जिस यूनिट में रखना है उसमें रख लेंगे, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एन वाई ए एन वाई, ठीक है। ए एन वाई कितना दे रखा है? 1/√3। मेरे को बेसिकली इस प्लेन में नहीं निकालना है, इस प्लेन में निकालना है। मतलब ये प्लेन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे, इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, ठीक है। और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस कितना होगा? रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा? ट्रैक्शन रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो देखो भाई टी एक्स 0 है, टी जेड 0 है, जो है सो टी वाई है, और टी वाई ही रिजल्टेंट होगा। मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा इस पर। अब मेरे को निकालना है लास्ट चीज़, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए हमको नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए होगा। तो हम इस टी वेक्टर का एन के अलोंग अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, ठीक है, टी वेक्टर का एन के अलोंग डॉट प्रोडक्ट ले लें, या बहुत लोग फार्मूला भी याद रखते हैं। तो टी एक्स एन एक्स जो फार्मूला याद, टी जेड एन जेड, ठीक है, सिग्मा एन का। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ही आया है फार्मूला, कहीं से अलग से नहीं आया, ठीक है। सिग्मा एन ये 0 टी वाई कितना है? इतना है। इसको 1/√3 एन वाई कितना? 1/√3 200/40 इंटू 35 1/√3 इंटू एन वाई कितना है? 1/√3। या फिर यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट, ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है इतना, नॉर्मल वेक्टर तो यूनिट वेक्टर होता है 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस ऑफ डैट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। कॉस तो कॉस कितना दिया हुआ? ए एन वाई 1/√3। वही चीज़ है, डायरेक्ट किया या फिर फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला इसलिए लिख दिए कि बहुत लोग को याद करने का आदत होता है, तो वहाँ से सिग्मा एन, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एन पता लग जाएगा, नॉर्मल पता लग गया। अब शियर पता करना है, शियर कैसे पता लगेगा, ठीक है। देखो इस रिजल्टेंट स्ट्रेस का एक कंपोनेंट इसके अलावा होगा जो कि सिग्मा एन दे रहा है, और एक कंपोनेंट इस प्लेन के अलावा होगा जो टाउ देगा, ठीक है। इस टाउ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
रिजल्टेंट का स्क्वायर माइनस का सिग्मा एन स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। अब बाकी कैलकुलेशन कर लेना भाई। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था